सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोडनेस। जो अभी हमारा मेल आया है आयन प्रॉक्टर असेसमेंट का, जिसमें हमारा 7 तारीख को एग्जाम है, उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। जैसा कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस है हमारा, कितने नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने अटेम्प्ट्स अलाउड हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी हमें देना पड़ेगा एग्जाम की नहीं, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको देना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि आयन सेंटर्स पर होगा, जिस तरह से एनक्यूटी हुआ था उसी तरह, जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ टेक्निकल और बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होगा, जिसकी टाइम लिमिट रहेगी अबाउट 120 मिनट और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम स्ट्रक्चर। तो इसमें एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चीज से रहेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो हमने एक्सप्लोर प्रोग्राम में कोर्सेज करे हैं, जैसे कि नो माई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्किल्स, और हमने उस एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारी जावा प्रोग्रामिंग सारे कोर्सेज हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जिसमें हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा नो योर ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस स्किल का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 ही नंबर का होगा, यूआई का 10 क्वेश्चन रहेगा, यूनिक्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, और जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहेंगे, और एसक्यूएल के 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हमारा जावा प्रोग्रामिंग रहेगा। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये पहला वाला इजी रह सकता है और दूसरा वाला मीडियम टू हार्ड रह सकता है। पहला वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा और सेकेंड वाला 35 मार्क्स का। जो सब सेक्शंस होंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें 6 सब सेक्शंस होंगे एमसीक्यू में, एंड और 2 सब सेक्शन होंगे हमारे कोडिंग सेक्शन में। एमसीक्यू की बात करें तो उसमें होगा नो योर टीसीएस, नो योर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा है कोर्स, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क का, और ये बिजनेस स्किल का 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क का। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, ऐसे यूआई और यूनिक्स के रहेंगे 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा वो जावा एसक्यूएल का सेक्शन आएगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि पहले बताया, इसमें जावा में 15 क्वेश्चन और एसक्यूएल के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और अगला सेक्शन आएगा जावा के कोडिंग, जिसके बारे में अभी आपको बताया था। तो अब हम चलते हैं डाउट्स के ऊपर, जो कि बहुत सारे डाउट्स निकल के आए हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डाउट है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो अमन बताइए, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। सबसे पहले हम हमारा जो एक्सप्लोर कोर्सेज है वहाँ से हम इसके लिए पढ़ सकते हैं, और हमें वहीं पे इसके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमें मिल सकता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इस एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मतलब हम एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर से इसको पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि इसमें अटेम्प्ट्स कितने रहेंगे। तो इसमें 3 अटेम्प्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर 55 मार्क्स हमारा जो पासिंग मार्क्स होता है, और जैसा कि कोरा पे मैंने भी आप पढ़ सकते हो कि जिनका 80 मार्क्स के ऊपर आ जाता है, अगला 2 एग्जाम उन्हें नहीं देना पड़ता, और ट्रेनिंग के बाद वाला पीआरए एग्जाम भी नहीं देना पड़ता है। और 55 के नीचे आता है तो आपको बाकी 2 अटेम्प्ट्स भी देने पड़ सकते हैं। तो पीआरए एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो भी टीसीएस की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन के बाद एक प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट, जिसको पीआरए असेसमेंट कहते हैं। तो टीसीएस का मेन ये है कि अगर जो भी बंदा आईपी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से, जो कि 80 मार्क्स अभी तक चलता आ रहा है, कि उससे ज़्यादा अगर आता है तो उसको पीआरए एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन अमन, क्या ये मैंडेटरी है क्या ये एग्ज़ाम देना। मैंडेटरी नहीं है, बट जैसा कि हमारे ऑफर लेटर में मेंशन था कि जो एक्सप्लोर कोर्सेज और आईएलपी एग्जाम्स हमारे होंगे, ये जो एग्जाम हो रहा है इसको कंप्लीट करना, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, ताकि हमारा ज्वाइनिंग आ सके। और बाकी इसमें क्लैरिफिकेशन उतना मिलना बड़ा मुश्किल है। और ज्वाइनिंग लेटर का आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सप्लोर कोर्सेज को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तो हम इससे ये मान सकते हैं कि इसको कंप्लीट करना या फिर इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसको एग्ज़ाम देने से और क्वालिफाई करने से। तो इसका सबसे पहले जो र्यूमर्स निकल के आए थे कि ये अर्ली ज्वाइनिंग या फिर बोनस या फिर इसमें प्रीफर्ड लोकेशंस के बारे में हमने सुना था। तो अब कुछ लोगों की ज्वाइनिंग तो अभी हो चुकी है, तो जो भी अभी जितने भी कैंडिडेट्स बचे हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट हो सकता है कि उन्हें अर्ली ज्वाइनिंग के चांस हो सकता है। वो जो भी इसको क्वालिफाई करेगा वो टॉप परफॉर्मर रहेगा, तो इसमें अर्ली ज्वाइनिंग का प्रेफरेंस मिल सकता है। और जो भी आपने जॉब लोकेशंस के लिए प्रेफरेंस फिल किया है तो आपको प्रेफर्ड लोकेशन का चांस मिल सकता है इसमें। मेरे ख्याल से सारा डाउट अब तो क्लियर हो ही गया है।
कि कितने क्वेश्चन अगला कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा। और हमें जो ऑफर लेटर मिला था उसमें भी ये क्लियरली मेंशन था, जहाँ पे सब पढ़ सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ये एग्जाम देना और एक्सप्लोर का कोर्सेज करना। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं है उनके लिए तो ये कम्प्लीटली ही एक बेनिफिट मैंडेटरी है, मान मैंडेटरी के है और चलो ये कि बहुत बेनिफिट भी है इसका। सो इसको एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि इन्होंने इसको इसीलिए दिया है ताकि हमें एक्टिविटीज में इंडल्ज करके रख सकें। क्योंकि टीसीएस की जो अभी ज्वाइनिंग है वो मल्टीपल फेजेस में चल रही है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो टीसीएस चाहता है कि जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनको किसी न किसी एक्टिविटी में अभी व्यस्त रखा जाए। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है अभी, और इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें अगर क्वालिफाई नहीं भी होता है कोई, तो उसको और भी चांस दिया जाएगा। कि कुछ कैंडिडेट्स के डाउट थे, अगर उनको क्वालिफाई नहीं होता है एग्ज़ाम, तो क्या उनको रिवोक किया नहीं जाएगा नहीं, उनका लेटर? मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलता है, 3 में भी आप पास नहीं हो रहे हो, तो तब आपको रिवोक करा जा सकता है। इसके भी बहुत कम बट चांसेस हैं, क्योंकि ये एक ईजी एग्ज़ाम रहता है। हाँ, बट अगर पीआरए एग्जाम जो होता है ट्रेनिंग के बाद, उसमें भी आप फेल होते हो, इसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आते और उसमें भी आप फेल होते हो, तब आपको रिवोक करा जा सकता है। और एक डाउट और चल रहा था कि जो ज्वाइनिंग है अब क्या फ्रीज हो जाएगी जब तक आईपी एग्ज़ाम नहीं होगा? तो इसका आंसर सिंपल है, नो। जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कंटिन्यू अभी आते रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ज्वाइनिंग डेट्स कुछ कम निकल के आए पिछली की तरह, बस ये हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी फ्रीज तो नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जो कि अभी तक की सबसे बेस्ट लिंक रही है पूरी आईपी एग्ज़ाम से रिलेटेड। जहाँ पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसमें आप जाके मल्टीपल्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें मैंने 2 लिंक ऐड किया हूँ। एक इस वेबसाइट की है, जिसमें आप आईपी एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और एक दूसरी लिंक है जो गेटहब की है, जिसमें आप टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर कुछ और डाउट है आपका तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। या फिर आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं। ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी नहीं है, इसलिए रिप्लाई देने में आसानी होती है, सबके डाउट्स क्लियर हो पाते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर करिए कि आप वो कम्युनिटी ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।